हेलो स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उसी में कॉटन इंडस्ट्रीज़ का चल रहा था। कॉटन इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में है, कॉटन टेक्सटाइल मिलें हैं, कहाँ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो आज हम देखेंगे। महाराष्ट्र इज़ एट द फर्स्ट प्लेस। महाराष्ट्र की कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस है। फर्स्ट प्लेस इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। देर आर 112 मिल्स इन द state. Only Mumbai has 54 मिल्स। 112 में से केवल 54 मिलें ही कहाँ है? मुंबई में। इट इज़ नोन एज द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसलिए मुंबई को कॉटन टेक्सटाइल की कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मिल इन सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, संगली, जलगांव एंड नागपुर। ये इन सभी जगह कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स हैं। इन दिस मिल्स पॉपलिन, मसलिन, साड़ीज, धोतीज, बेडशीट, सूटिंग्स एंड शर्टिंग क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब कौन कौन से क्लॉथ प्रिपेयर होते हैं यहाँ पे? पॉपलिन, मसलिन, साड़ी, धोती, बेडशीट, शूटिंग एंड शर्टिंग। दिस इंडस्ट्री है डेवलप्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल जो कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। मुंबई पोर्ट 39% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस्ड हेयर। सेकेंड नंबर पर है कौन सा स्टेट? गुजरात। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। देर आर 135 मिल्स इन द स्टेट इन विच 67 आर इन अहमदाबाद। 135 मिल्स हैं यहाँ पर, और उसमें से भी 67 ही अहमदाबाद में। इट इज़ नोन एज द बोस्टन ऑफ ईस्ट। इसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, क्योंकि बोस्टन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। वहाँ पर भी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसी की उपमा दी गई है अहमदाबाद को। देर आर ऑल्सो मिल्स इन सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट एंड भड़ोच। This industry had developed much due to the abilities of cotton growing regions. उस एरिया में इस कॉटन टेक्सटाइल्स का डेवलपमेंट है, कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, जहाँ पर कॉटन ग्रोइंग रीजन्स मतलब वहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो, चीप लेबर अवेलेबल हो, कैपिटल हो, एंड कांडला पोर्ट जहाँ से ट्रेड वगैरह इजी गोइंग हो सके। 35% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस हेयर। थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज़ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। देर आर 205 मिल्स इन द स्टेट एंड द मोस्ट ऑफ देम आर इन कोयम्बटूर। और यहाँ पे 205 मिल्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोयम्बटूर में है। वेयर देर आर ऑल्सो थ्रेड मिल्स अलॉन्ग विथ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। यहाँ पे थ्रेड मिल्स भी है कॉटन टेक्सटाइल मिल के साथ। देर आर ऑल्सो मिल्स इन चेन्नई, पेरम्बूर, त्रिंचुपल्लीज एंड रामनाथपुरम। दिस इंडस्ट्री डेवलप हेयर ड्यू टू मॉइस्ट क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है? मॉइस्ट क्लाइमेट फ्रॉम सी एंड चेन्नई पोर्ट। 6% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ऑफ द कंट्री इज प्रोड्यूस हेयर। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। देर आर 36 मिल इन दिस स्टेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्टैब्लिश इन इंदौर। ज़्यादातर कहाँ पर है? इंदौर में। ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर एंड रतलाम। देर हैज़ बीन मच डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री एज इट इज़ वेल कनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, अवेलेबिलिटीज ऑफ चीप लेबर। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाती है कि यातायात के साधन उपलब्ध हो, सस्ते मजदूर उपलब्ध हो। Due to more population, 5% of cotton textile is produced here. West Bengal. There are 24 mills in the state. Most of them are centralized in the Hooghly River regions in Kolkata. Hooghly, Howrah and 24 परगना ड्यू टू कॉटन सप्लाई फ्रॉम अदर स्टेट। यहाँ पे क्या है, अदर स्टेट से कॉटन सप्लाई होता है। देर हैज़ बीन मच डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसलिए कारण यहाँ पे इस इंडस्ट्री का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। ऑल्सो ड्यू टू कोलकाता पोर्ट well connected with transport routes and availabilities of cheap labor and high population. अब है राजस्थान। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन राजस्थान is
इन इट्स इनिशियल स्टेट ड्यू टू चीप इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बिजली सस्ती है फ्रॉम चंबल एंड भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, एंड कॉटन प्रोडक्शन इन हाड़ौती प्लेट्यू एंड इरीगेटेड प्लेन्स ऑफ घग्गर। कॉटन मिल्स हैव बीन स्टेब्लिश इन भीलवाड़ा। कहाँ पर है कॉटन मिल्स ज़्यादातर? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा, गंगानगर एंड पाली। कोल्ड स्टोरेज इज यूज टू रिटेन मॉइस्चर। 4% ऑफ total cotton productions is here. Only suiting and serting cloth is prepared in राजस्थान। केवल सूटिंग और सर्टिंग क्लॉथ राजस्थान में प्रिपेयर होता है, वो भी कहाँ पर? भीलवाड़ा में। अदर स्टेट टेक्सटाइल मिल्स इन कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस एंड वाराणसी प्रोड्यूस cotton textile from imported cotton. There are cotton mills at Amritsar, Ludhiana, Fagwada in Punjab, in Bellary, in Mysore and Bangalore in Karnataka due to availabilities of cotton from Telangana region. ये सारे अगर अधिकतर स्टेट्स हैं उसमें से भी प्लेस नेम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि गुजरात में कहाँ ज़्यादा होता है? अहमदाबाद, इस तरह से। देर आर ऑल्सो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर इन आंध्र प्रदेश, केरला एंड बिहार। क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में कई बार कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स का प्लेस नेम दे दिया, जैसे कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। भीलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में। ऐसे आपको प्लेस नेम दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ मेड 12-fold प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। 351 करोड़ स्क्वायर मीटर क्लॉथ वर प्रिपेयर्ड इन 1947। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने स्वतंत्रता के बाद काफ़ी तरक्की करी है, क्योंकि उस स्वतंत्रता तक तो हमारे पास कितना स्क्वायर मीटर कपड़ा तैयार होता था? 351। इट इज़ नाउ अब प्रेजेंट टाइम में 6500 करोड़ स्क्वायर मीटर। ड्यू टू इंक्रीज लोकल डिमांड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कंज्यूम इन द कंट्री। क्योंकि लोकल डिमांड के अनुसार काफ़ी प्रोडक्शन इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है, लोग उपयोग कर लेते हैं। जो बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट इज़ एक्सपोर्टेड, और जो बच जाता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन, अफ्रीकन एंड गल्फ कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र। इन सब उपलब्धियों के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस टेक्सटाइल्स मिल्स में। प्रॉब्लम्स ऑफ inferior quality of raw material, old machines and increased cost of production due to products made from artificial fiber। कि हमको प्रॉब्लम्स भी साथ में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारे सीमेंट इंडस्ट्री। इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय, सबसे पहले इसकी इन्वेंशन किसने की थी? जोसेफ एट पोर्टलैंड इन इंग्लैंड इन 1624। दैट इज़ वाई द सीमेंट यूज नाउ डेज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। इसलिए इसको किस नाम से जाना था? पोर्टलैंड सीमेंट। फर्स्ट सीमेंट प्लांट इन मॉडर्न फॉर्म वॉज एस्टेब्लिश इन चेन्नई इन तमिलनाडु। सबसे पहले सीमेंट प्लांट कहाँ? चेन्नई में, तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया था इन 1904, इन विच सीमेंट वॉज मेड फ्रॉम सी सेल्स, बट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड अ फेलियर। लेकिन समुद्री सी सेल्स से जब इसका प्रिपरेशन किया गया तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फर्स्ट इंडियन सीमेंट प्लांट वॉज स्टैब्लिश इन एट पोरबंदर। फर्स्ट इंडियन सीमेंट प्लांट कहाँ स्टैब्लिश किया गया? पोरबंदर इन गुजरात में इन 1914 बाय इंडियन, और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इंडियन सीमेंट कंपनी। एट द सेम टाइम सीमेंट फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश एट लाखेरी। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। इसी समय लाखेरी बूंदी में भी सीमेंट फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की गई थी बाय क्लिक निक्सन कंपनी एट सताना इन मध्य प्रदेश, बाय खाटू कंपनी एट पोरबंदर गुजरात, बाय टाटा एंड सन्स कंपनी। इट इज़ द सेकेंड इंडस्ट्री इन दिस कंट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, सेकंड है सीमेंट इंडस्ट्री में। इंडिया इज़ एट सेकंड प्लेस इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। इंडिया की सेकंड प्लेस है इसके प्रोडक्शन में चाइना के बाद। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ड्यू टू अवेलेबिलिटीज ऑफ रॉ मटेरियल एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज 1 टन सीमेंट नीड 1.6 टन्स ऑफ लाइम स्टोन। सबसे ज़्यादा कहाँ आपको मिलेगा? जहाँ लाइम स्टोन है, जिप्सम है और कोल इजी गोइंग अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सीमेंट
इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। इट हैज़ डेवलप्ड इन फॉलोइंग स्टेट। राजस्थान, राजस्थान इज द फर्स्ट प्लेस इन सीमेंट प्रोडक्शन। फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान वॉज स्टेब्लिश एट लाखेरी, जो अभी मैंने बताया था आपको, बूंदी में है, 1912 और 13। सबसे पहले यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। इट हैज़ सेंट्रलाइज इन अ सिंगल बेल्ट ऑफ निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज है। देर आर ऑल्सो सीमेंट फैक्ट्रीज इन उदयपुर, नागौर, पाली एंड सिरोही। 16 large and 5 medium and 130 factories in private sector are operating in the state. 6 large scale unit of cement are in चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल यूनिट्स कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। दैट इज इट इज़ नोन एज सीमेंट सिटी ऑफ द स्टेट। इसको सीमेंट सिटी भी के नाम से भी जाना जाता है। 70% of Portland cement, 60% of total cement is produced in Rajasthan, 90% Portland cement and 10% white cement is produced in Rajasthan. वाइट सीमेंट प्लांट कहाँ पर है स्टेट में? गोटन, नागौर और खारिया खंगार, जोधपुर। देर आर फैक्ट्री जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनाई सीमेंट एंड जेके लक्ष्मी सीमेंट इन राजस्थान। फिर सेकंड स्टेट है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। बोथ द स्टेट्स आर leading producer of cement. Both the state contribute 22% of total production in the country. Raw material is obtained from, raw material कहाँ मिलेगा? कैम्बूर हिल्स में। There are 70 large factory in कतनी, सताना, दुर्ग, मंदौर, मंदर, बामोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतरा, जमुल, तिदला एंड मेहर। फिर है गुजरात। गुजरात इज़ द फोर्थ स्टेट इन सीमेंट प्रोडक्शन। देर आर 16 लार्ज सीमेंट यूनिट इन दिस स्टेट। 9.4% सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज डन हेयर। देर आर सीमेंट प्लांट कहाँ पर है? अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वारंगल, जामनगर, द्वारका। डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन दिस रीजन इज ड्यू टू अवेलेबिलिटीज ऑफ सी सेल्स, चीप लेबर, कैपिटल एंड कांडला पोर्ट। जहाँ जहाँ ये सब अवेलेबल हैं वहाँ आपको सीमेंट इंडस्ट्री की देखने को मिलेगी। तमिलनाडु, दिस स्टेट ऑल्सो लीड्स इन सीमेंट प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली। रॉ मटेरियल अवेलेबल फ्रॉम प्लेट्यू पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। देर आर लार्ज सीमेंट फैक्ट्रीज इन तिरुचल वैली, दलमीपुर, तलैयाथू, शंकरदुर्ग, राजमलयालम, मुदगर, रांचीस एंड अटियास। अदर स्टेट, Uttar Pradesh and Jharkhand produce 4.8% and 4.4% of total cement production of the country. There are cement factory in Churk, Chopan, Chunar, Dala in Uttar Pradesh and Pantas, Sindri in Jharkhand. There are cement factories in Karnataka in Bhadravati. बेटा ये जैसे प्लेस बता रखे हैं ना, ये ध्यान रखना आप। जैसे सिंदरी इम्पोर्टेंट है, भद्रावती इम्पोर्टेंट है, बालाकोट, बेंगलोर, गुलबर्गा, बिजापुर ड्यू टू वेस्टर्न घाट, Karnataka, plateaus. Cement factories in Andhra Pradesh, Telangana developed due to the availabilities of raw material from Royal Sima region. So, cement factory have been established in Hyderabad, Warangal, Adilabad, Vijayawada, Karnataka में ये, Krishna and Nalgonda also in Kerala, Bihar states. There were only 23 cement plants in India at the time of independence. स्वतंत्रता के समय 23 सीमेंट प्लांट थे, आउट ऑफ विच 5 वेंट टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान बनने के बाद उसमें से 500 पाकिस्तान में चले गए। वो प्रोडक्शन कैपेसिटी वा 21.15 लाख टन। एट प्रेजेंट देर आर 124 लार्ज एंड 300 स्मॉल स्केल यूनिट ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर 2250 टन सीमेंट इज बीइंग प्रोड्यूस। अब कितने हैं? 124 तो लार्ज है, 300 स्मॉल स्केल यूनिट्स है, जिसमें कितना टन प्रोड्यूस होता है? 2250। मोस्ट ऑफ द सीमेंट इज कंज्यूम इन द कंट्री ड्यू टू हाई लोकल डिमांड ऑफ इन द कंट्री। अधिकतर सीमेंट का उपभोग हमारे देश में ही हो जाता है। रिमेनिंग सीमेंट इज एक्सपोर्टेड टू ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। जो शेष बचते हैं वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को भेजा जाता है। फिर है पेपर मिल्स। इट इज़ एन एंशियंट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये प्राचीन समय का लघु उद्योग है। द नॉलेज गिवन बाय द सेक्स वॉज प्रिजर्व्ड ऑन
भोजपत्र एंड हैंडमेड पेपर, जो ऋषि मुनि ज्ञान देते थे उस ज्ञान को भोजपत्र या हस्तलिखित इस पेपर्स में लिखा जाता था। अधिकतर ये भोजपत्र में ही लिखा जाता था। इन दिस इंडस्ट्री पल्प इज मेड फ्रॉम वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इस इंडस्ट्री में जो कागज़ तैयार किया था उसकी लुगदी किससे तैयार होती है? एग्रीकल्चर वेस्ट से एंड ट्री से। पेपर इज मेड फ्रॉम इट। 70% ऑफ पेपर इन इंडिया मेड फ्रॉम शुगर केन रिमेन। 70% जो पेपर होता है शुगर केन बनने के बाद जो अवशेष बचता है उससे प्रिपेयर होता है। पेपर इंडस्ट्री वॉज स्टेब्लिश इन श्री रामपुर। सबसे पहले कहाँ वहाँ स्टार्ट हुई थी? श्री रामपुर। आफ्टर दिस पेपर मिल्स वर स्टेब्लिश इन हुगल एंड मद्रास बिटवीन 1810 एंड 1867, बट दिस एफर्ट रिमेन अनसक्सेसफुल। लेकिन ये सफल नहीं हुए। द फर्स्ट पेपर मिल इन इंडिया वॉज स्टेब्लिश इन लखनऊ। सबसे फर्स्ट पेपर मिल कहाँ इंडिया में कहाँ स्थापित हुई थी? लखनऊ में 1879 में, बाय द नेम ऑफ इंडियन पेपर मिल टीटागढ़। ये इम्पोर्टेंट है। टीटागढ़ पेपर मिल वॉज स्टैब्लिश इन 1881। देर वर 17 पेपर मिल्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस whose production capacity was 19,000 ton. At present there are 800 small and large paper mills which produce 128 lakh ton of paper. 65% of this production use as paper for newspaper. इन पेपर्स में से भी 65% तो न्यूज़पेपर के लिए काम आता है और रेस्ट ही यूज फॉर अदर पर्पज. द सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज ड्यू टू अवेलेबिलिटीज of raw material and cheap transportation. Paper mills in different states are as follow: Titagarh, Raniganj, Triveni and Kolkata in West Bengal. मुंबई, पूना, चंद्रपुर, खापली, पिंपरी, ये भी इम्पोर्टेंट है. कामटी, ये भी इम्पोर्टेंट है. कहाँ है? महाराष्ट्र में. लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंतनगर एंड बस्ती इन उत्तर प्रदेश. भोपाल, रेवा, होशंगाबाद, होशंगाबाद इम्पोर्टेंट है. कमलाई इन मध्य प्रदेश. भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर एंड कृष्णा राजसागर इन कर्नाटका. सूरत, वापी, बड़ोदरा एंड राजकोट इन गुजरात. ये मैप आप पेस्ट करेंगे अपने नोटबुक में. पेपर मिल्स कहाँ कहाँ हैं इंडिया में, ये सारे नेम्स भी लिखेंगे उसमें. देर इज़ अ पेपर मिल फॉर न्यूज़पेपर एट नेपानगर. पेपर मिल कहाँ पर है जो न्यूज़पेपर के लिए पेपर बनाती है? नेपानगर इन मध्य प्रदेश. एंड इन होशंगाबाद फॉर प्रिपेयरिंग करेंसी. और होशंगाबाद में वो पेपर मिल है जिससे करेंसी बनती है. ड्यू टू हाई लोकल डिमांड मोस्ट ऑफ द पेपर इज कंज्यूम इन द कंट्री एंड हैज़ ऑल्सो टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज. इसकी देश में ज़्यादा डिमांड होने के कारण, कंज्यूमेशन ज़्यादा होने के कारण इसको अदर कंट्री से इंपोर्ट भी किया जा सकता है. अब है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. हालांकि औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन साथ ही ऑन द अदर हैंड दे गिव राइज टू सच ए कंडक्शंस विच हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड नेचर. साथ ही कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई जिसके कारण मानव सभ्यता और प्रकृति को नुकसान पहुंचा है. द रीजन विच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री ऑल्सो एक्सपीरियंस अर्बनाइजेशन. जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ शहरीकरण, सिटीज़ बसते गए हैं रैपिडली, सच एज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत. The level of water air pollution in these cities is extremely high. तो इन सारे सिटीज़ में वाटर एयर पोल्यूशन आपको हाई लेवल पे देखने को मिलेगा. अकॉर्डिंग टू सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक संघ है. गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यमुना हैव बीन एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ लेदर. गंगा उस नर्मदा नदी क्यों पॉल्यूटेड हो गई? क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट का इसमें डाल दिया जाता है, जैसे लेदर, पेपर, मैन्यूर, केमिकल एंड ड्रग इंडस्ट्रीज. इन द सेम वे द गोमती रिवर नियर लखनऊ, लखनऊ के पास जो गोमती रिवर है हैज़ बिकेम
एक्सट्रीमली पॉइजनसनेस ड्यू टू द वेस्ट ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर और शुगर जैसे का वेस्ट इस नदी में डाल दिया जाता है। डेड फिश आर ऑफन सीन देयर, यहाँ पे कई बार मरी हुई मछलियाँ नदी में देखने को मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टडी 30% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज रिलेटिंग टू ब्रीथिंग। इन पॉल्यूशंस के कारण कि सिटी की 30% पॉपुलेशन श्वास संबंधी बीमारियों से ग्रसित है। देयर आर पॉइजनस एंड हार्मफुल एलिमेंट इन द एयर, क्योंकि जहरीले और हार्मफुल एलिमेंट्स हवा में मिल गए। एयर लाइक कार्बन, लीड, सल्फर विच रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लीज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द सॉइल, जो सॉइल को हार्मफुल सॉइल में मिल जाते हैं, वाटर मिल जाता है, और जो उसके बाद ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं। विच कॉज वेरियस डिजीजेज लाइक कैंसर, जो बहुत सी बीमारियों के कारण बनते हैं, जैसे कैंसर, ब्लड, स्किन रिलेटेड डिजीजेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट रिचेज द ओशनिक पार्ट ऑफ द कंट्री, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट धीरे धीरे नदियों की तरह कहाँ पहुँच जाता है? ओशनिक पार्ट में, थ्रू एयर एंड वाटर एंड इन्फ्लुएंस द लोकल बायोलॉजिकल सिस्टम, जो लोकल बायोलॉजिकल सिस्टम को इफेक्ट करता है। विच अफेक्ट द फूड चेन, जो भोजन श्रृंखला को इफेक्ट करता है। डिस्ट्रॉय सी एनिमल, समुद्र में जाके जो समुद्री एनिमल्स को, वेजिटेशंस को नुकसान पहुंचाता है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ओशियनिक शिप्स, इसके अलावा ओशियनिक शिप से जो वेस्ट डिस्पोज किया जाता है। एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल टैंक्स इन द सी, कई बार ऑयल टैंकर्स के एक्सीडेंट होते हैं समुद्र में, उसके द्वारा जो ऑयल लीकेज हो जाता है समुद्र में। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम द सी, रिफाइनिंग नियर सी शोर, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपीरियंस आर एयर पॉल्यूटिंग ओशियनिक वाटर, तो ये ओशियनिक वाटर को पॉल्यूट करते हैं। 1 out of the 8 birds in India is an on the verges of extinction, 8 प्रजातियों में से एक, जैसे किसी भी बर्ड्स के कम से कम 8 में से एक हमेशा खतरे के निशान पर। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे इन सब कारण का इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ने के कारण इंक्रीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन डिप्राइव्ड, वन्य जीव जंतु खतरे में है। ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको वो प्राकृतिक एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। इन द सेम वे ड्यू टू एसिड रेन, एयर पॉल्यूशन, डर्टी वाटर, पॉइजनस एलिमेंट्स इन द सॉइल हैव डिस्ट्रॉय इट्स फर्टिलिटी, ये सारे रीजन्स के कारण जो ऑयल है अपनी फर्टिलिटी, उपजाऊपन खो रही है। वाटर रिसोर्सेज ऑफ एनरल रिवर्स लाइक गंगोत्री एंड यमुनोत्री, जो नित्य वही नदियां हैं गंगोत्री यमुनोत्री आर गोइंग टू ड्राई। इन पॉल्यूशन के कारण ये नदियां भी धीरे धीरे सूखने की ओर है। ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ने के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। इफ़ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन कंटिन्यूज, अगर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कंटिन्यू चलता रहा, द डे इज़ नॉट फार व्हेन मैनकाइंड विल बी सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज, तो वो दिन दूर नहीं कि जो मानव बहुत सी बीमारियों से जूझेगा। एंड वुड फेस कैलेमिटीज सच एज फेमाइन, और इन आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। फेमाइन, ड्राफ्ट एंड फ्लड, एंड नथिंग वुड रिमेन फॉर कंजप्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन, और तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू अडॉप्ट द पथ ऑफ सेंसेबल एंड मॉडरेट यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जो मॉडरेट यूटिलाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सही तरीके से यूज़ करें और पॉल्यूशंस को कंट्रोल करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान इज़ द बैकवर्ड स्टेट इन इंडस्ट्रीज एज कंपेयर टू अदर स्टेट के कंपैरिजन में राजस्थान एक बैकवर्ड स्टेट है। इट कंट्रीब्यूट मेयरली of total industrial productions of the country and contribute 30% in gross domestic production of the state, ये GDP में ये स्टेट 30% अपना योगदान देता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन द स्टेट आर बेस्ड ऑन मिनरल, अधिकतर इस स्टेट में जो इंडस्ट्री बेस्ड है किस पे? मिनरल्स और एग्रीकल्चर पर। विच आर सेंट्रलाइज इन अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर एंड पाली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश है।
राजस्थान इज एट फर्स्ट पोजीशन इन जैम ऑर्नामेंट्स, के फर्स्ट पोजीशन है जैन ऑर्नामेंट्स में मार्बल, सीमेंट, लीड, जिंक, सॉल्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑयल सीड इंडस्ट्रीज में।